आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम क्षितिज काव्यखंड पाठ 11 सवैये रस खान प्रश्नोत्तर पार्ट 2 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आपने 8 प्रश्नोत्तर कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों के उत्तरों को करेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी करेंगे। अतिरिक्त प्रश्न के साथ साथ आपको काव्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी सिखाएंगे कि आप उनको आंसर्स को कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो आप उसको भी करते हुए चलें। चलिए अब हम पढ़ते हैं रसखान सेवैये पाठ 11। प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 9। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊंगी। उत्तर भाव सौंदर्य। गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में ब्रजभाषा की मधुरता निहित है। सेकंड, ध म तथा र वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं? जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर ध म र वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। थर्ड, मुरली मुरलीधर तथा अधरान होठों पर अधरान होठों पर नहीं। यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहां होता है जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ पर अधरान एक का मीनिंग है होठों पर और अधरान दूसरे का मीनिंग है होठों पर नहीं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुरली मुरलीधर तथा अधरान, अधरान में यमक अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 10। प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर, मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसी का अन्न ग्रहण कर बड़ा हुआ हूँ। इसी की पावन और शीतल वायु में सांस लेकर पला बड़ा हूँ। मुझे यहाँ की गौरवशाली संस्कृति का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूँ। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। कवि रसखान हर जन्म में हर रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं और क्यों? उत्तर, कवि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे हर हाल में कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं, इसलिए कवि बार बार ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 12। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को किस प्रकार अपने वश में कर रखा है? उत्तर, कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है। मुस्कान मधुर है जो उनकी सुंदरता को बढ़ाती है। वे मुरली मधुर बजाते हैं। इन सभी के कारण कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने वश में कर रखा है। अब यहाँ पर आपको काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काव्यांश आप पढ़ चुके हैं।
पूरा काव्यांश आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं। आपकी बुक्स में पूरे काव्यांश अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम आपको उसकी हिंदी बताएंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों को बताएंगे और उनके उत्तरों को फाइंड करना सिखाएंगे। सबसे पहला सवैया आपका था, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इसका भावार्थ हमने आपको बताया था कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई जोर वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अब इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए क्या क्या कामना करते हैं? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, रसखान मनुष्य बनने पर ब्रज के ग्वालों के बीच रहने की कामना, पशु बनने पर गायों के बीच चरने की कामना, पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत का भाग बनने व पक्षी बनने पर कदम्ब की डालों पर बसेरा करने की कामना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पक्षी बनकर कवि यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर ही क्यों रहना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी के रूप में कवि कदम्ब की डाल पर इसलिए बसेरा करना चाहते हैं क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे कृष्ण बंशी बजाया व रास रचाया करते थे। थर्ड, निर्जीव के रूप में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? उत्तर, निर्जीव वस्तु के रूप में कवि ने गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनने की इच्छा प्रकट की है। यहाँ पर आपके चैप्टर 11 रसखान सिवैये के प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। धन्यवाद।